अच्छा बता देते पैटर्न ना, चलिए ठीक है। आज ऐसा दर्शक देखिए, आज बहुत सारा चीज सीखेंगे, ठीक है। सीखने से तात्पर्य ये है कि बहुत सारा चीज आपका आएगा। अब जो बताएंगे वही क्वेश्चन उस टाइप से एग्जाम में आएगा, सुनिएगा, ठीक है। बताते हैं। कल आप लोग को बताए थे कि अगर प्रिंसिपल सेम रहे, प्रिंसिपल सेम रहेगा मतलब हर एक को बराबर बराबर धन अगर बांटा गया हो, हर एक को बराबर बराबर धन अगर बांटा गया हो, अगर दो आदमी है, ठीक है, अगर दो आदमी हैं, दोनों को बराबर बराबर धन बांटा गया है, और अगर पहला को 10% पर, दूसरा को 15% पर, तो कुल मिलाकर के हमको कितना परसेंट का लाभ होगा? 12.5 का 10 + 15 = 25 डिवाइडेड बाय 2, केवल आधा कर देंगे। ये बताए थे कि अगर हम एक धन को 3 व्यक्ति के बीच अगर बांटते हैं, पर हम बराबर धन को 3 व्यक्ति के बीच बांटते हैं, पहला को 10% पर, दूसरा को 15% पर, तीसरा को 25% पर, ठीक है, तो कुल मिला करके हो जाएगा 50%। उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, जितना आदमी को देंगे उतना से उसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पर चेंज करने जा रहे थे, कल बोले थे, कल हो गया था घटना तो लेट हो गया था, ठीक है। तो आज क्या होगा आपका, आज होगा आपका चेंज, ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है जो दो दोस्तों के बीच हम दे रहे हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे, ठीक है। अब चेंज मतलब क्या, पहले दो व्यक्ति का देखते हैं। खिड़की बंद हो गया, बड़ी आवाज आता है उधर से। अरे वो नहीं बोल रहे हैं, गाड़ी गाड़ी घोड़ा बोल, उतना तो चलबे करेगा। चलिए यहाँ देखिए, अब हम प्रिंसिपल मतलब दो गो व्यक्ति को जो हम पैसा दे रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मेरा दो गो दोस्त है, पहला व्यक्ति को दिए हम, पहला व्यक्ति को, ठीक है, पहला व्यक्ति को दिए हम 12,000 रुपये, और दूसरा व्यक्ति को दिए हम 8,000 रुपये। पहला व्यक्ति को दिए हम 12,000 रुपये, दूसरा व्यक्ति को दिए हम 8,000 रुपये। देखिए चोट लगेगा, ठीक है। पहला व्यक्ति अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पहला व्यक्ति को दिए हम 12,000 रुपये, दूसरा व्यक्ति को दिए हम 8,000 रुपये, ठीक है। सर 12,000 और 8,000, पहला व्यक्ति को दिए हम 10% के रेट पर, मतलब कि हर साल 10%, ठीक है। दूसरा व्यक्ति को दिए हम 20% पर, मतलब हर साल कितना परसेंट, 20%, ठीक है। सर 1 साल के बाद इससे हमको कितना का लाभ होगा? 1 साल के बाद इससे हमको लाभ होगा 1200 का, ठीक है। सर 1 साल के बाद इससे हमको लाभ होगा 1600 का, है ना। 10% 800, 20% 1600, कुल मिला करके हमको टोटल लाभ कितना हो रहा है? कुल लाभ हो रहा है 2800 का। कुल लाभ हो रहा है कितना का? 2800 का। कुल 2800 का लाभ हो रहा है किस में, कितना में? 20,000 में हो रहा है ना, इंटू 100, 2 2 2 2, कितना आ जाएगा हमको? कुल मिला करके हमको 14% का लाभ हो रहा है। टोटल ओवरऑल हमको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 14% का लाभ हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है।
समझिए अब सर टोटल हमको 14% का लाभ हो रहा है, तो सर हर बार क्या यही करना होगा क्या? समझिएगा, हर बार ये नहीं करना होगा। यहां पर आपका लगेगा जिसका नाम है डेविएशन, ठीक है, क्या लगेगा आपका? डेविएशन, ठीक है। यहाँ पर लगेगा आपका डेविएशन। और ये डेविएशन क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले डेविएशन एक ट्रिक है। क्या है ये? एक ट्रिक है ना। डेविएशन एक ट्रिक है, ये है आपका बेसिक। और डेविएशन ट्रिक कैसे है समझिएगा। डेविएशन ट्रिक में क्या करना होता है, ये 12,000 है, ये 8,000 है, इसको किस में कर देंगे? रेशियो में। तो ये 3 0 3 0 चल जाएगा। 4 से गया 3 बार में, 4 से गया ये 2 बार में, ठीक है यहाँ तक। अब बेसिक वाला तो हो गया। डेविएशन कैसे करना है देखिए। डेविएशन में कैसा आएगा पता है? एक आदमी ने, समझिएगा, एक आदमी ने कुछ धन 10% के लाभ पर दिया, ठीक है। एक आदमी ने कुछ धन 10% के रेट पर दिया और कुछ धन कितना? 20% के इंटरेस्ट पर दिया, ठीक है। कुल मिलाकर के उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ? कुल मिलाकर के उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ, वही निकालना है हम लोग को, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिए। हमको निकालना है क्या? ओवरऑल एवरेज। हमको निकालना है ओवरऑल एवरेज। हमको निकालना है ओवरऑल एवरेज। सर ओवरऑल एवरेज कैसे निकलेगा वो देखिएगा। सर किसी ना किसी को बेस मान लीजिए, किसी ना किसी को क्या मान लीजिए? बेस मान लीजिए। सर ये दोनों में किसी को बेस मान लीजिए। ट्रिक है ये रटने का है। इसको अगर बेस मान लेते हैं, 10% को क्या मान लेते हैं? बेस मान लेते हैं, ठीक है। सर ये अगर ये भी 10% होती है, कितना है? 10% प्लस 10%, तो हम लोग बेस मान लिए, कॉमन मान लिए दोनों से, ठीक है। यहाँ बचा कितना? 10%, ठीक है। ये जो 10% बचा है, ठीक है, 10% जो बचा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, ठीक है। और ये दोनों का सम से डिवाइड कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा डेविएशन आपका एवरेज में भी काम आएगा, परसेंटेज में काम आ चुका है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में तो काम आएगा, वही पढ़ाइए रहे, सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आएगा। तो सर ये जो 10 ज़्यादा है ना, प्लस में कीजिएगा, 10% ज़्यादा है इंटू कितना? 2, और इसको डिवाइड कर देना है ये दोनों के सम से बटा 5। 20/5 कितना? 4। तो ये प्लस में है ना, तो प्लस 4%, कितना आ जाएगा मेरा? 14%। तो सर जो बेसिक किए थे वो भी तो यही था ना, ये समझ रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक? सर इस तरह से बेस तो आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि बेस आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। गुड़िया आप क्या कीजिएगा पता है? आप सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह ऐसे कर किया जाता है, कभी कभी ऐसे आँख सामने कुछ मार्कर चाहे पेंसिल चाहे किसी का भी नीब को रख करके इस तरह करके उसको 5 मिनट तक देखते रहिएगा। उस तरह से आँख का डेविएशन जो होता है ना वो ठीक रहेगा, समझे भैया? हाँ, तो ये करना होता है, इस तरह होता है। मेरा शुरू मेरा भी हुआ करता था, इस तरह करते थे ना तो आँख ऐसे से आया करता था। पता नहीं अभी होता है कि आदत भी हो जाता है इस तरह से, समझे? तो उसी को ठीक करने के लिए एक पेन का नीब को चाहे इस तरह करके उसको कम से कम 5 मिनट देखिएगा, पर डे 5 मिनट इनफ है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर बेस को क्या करेंगे ना, बेस को चेंज करेंगे। ये अगर यहाँ पर 10% है और यहाँ पर 20% है, तो क्या करते हैं ना, बेस को चेंज करते हैं। बेस को लेते हैं 20%। मेरा आंसर तो हर बार क्या आना चाहिए? 14% आना चाहिए ना, है ना। बेस मेरा अभी क्या ले लिए हैं? बेस 20%। तो सर ये तो 20% पहले से ही है, ये कितना कम है? 20 से 10 कम है ना, तो -10। ये 10 को किससे कर देंगे? इससे। क्या हो जाएगा? इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। 30 डिवाइडेड बाय 5 -6। 20 - 6 14%।
देखते हैं डेविएशन क्या हो रहा है, सो है ना, समझ रहे हैं। ये वाला एक निहायती आपके सामने एक खाली एक प्रारूप हम बता रहे हैं, उसको खाली माइंड में समझना है, ठीक है। और क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, ओवरऑल एवरेज क्या निकालना, ओवरऑल एवरेज। तो सर एक काम करते हैं, बेस अगर किसी को भी मान सकते हैं, बेस हम किसी को भी, ये दोनों में से नहीं बोले कि दोनों में से किसी को भी, हम बोले किसी को भी। एक काम करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब 3-4 को पर 3 को हार्डली 3 को आता है, 4-5 को नहीं देता है, हमें 3 को देता है। अगर 3 को दे देगा कि 3 को दोस्तों को दिया है ना, इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट, बताइए ओवरऑल क्या है। तो सर बेस ऐसा मानेंगे जो उसके नज़दीक हो, बेस ऐसा मानेंगे जो उसके नज़दीक हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, काम करते हैं 15 को बेस मान लेते हैं, ठीक है, 15 को बेस मान लेते हैं। तो ये 15 से कितना कम है, 5, 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा -15। ये 5 से कितना ज़्यादा है, 5 दूनी तो +10 होगा ना, डिवाइडेड बाय 5, -5 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा आपका, -1 आएगा। तो यहाँ पर -1% कितना आ गया, 14% आया। तो ये डेविएशन का ये तरीका है। आप डेविएशन से बहुत सारा चैप्टर बना सकते हैं, बहुत सारा, एवरेज में भी हुआ है, ठीक है, डेविएशन से हुआ है, परसेंटेज में भी करवाए थे डेविएशन आप लोग को, है ना, करवाए है ना, याद है, 4000 साल पहले, 4000 साल पहले, याद है, हाँ। तो ये रहा डेविएशन आपका, ठीक है, इसको हम कॉपी में उतार लीजिए। अब इसी को बेस मान करके आपका एलिगेशन करवाएंगे। नहीं कोई जरूरी नहीं है, हम बोले किसी, हाँ दिखाएं क्या, एक बार रुकिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, जैसे अगर हम लोग बेस ले लिए, किसको बोल रहे हैं, सिविजन ए को बोलिए कोई भी, 18 और आप 25 ना, ठीक। पहले सिविजन पूछे थे, सिविजन कर लेते हैं, रविंद्र फिर आपका ले लेंगे, ठीक है। नहीं पॉइंट जैसे होगा क्या ना अतुल, कि अगर पॉइंट में लेंगे तो डाटा अपने कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे हम लोग, है ना। हेलो, हाँ कौन, शिवम, हाँ शिवम है होगा, आएंगे बाबू पक्का। अच्छा एक क्लास ओवर करने के बाद हम अभी क्लास ले रहे हैं, हम पक्का हम आएंगे। अरे मन तो हमको कर रहा है पर हम आ नहीं पा रहे हैं बाबू। अच्छा क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं आपका वेट। अच्छा हम आते हैं ना, तो अभी तक कोई मिले नहीं, हमको आप ही से पढ़ना है। अच्छा हम आते हैं ना, थोड़ी देर में आते हैं हम, क्लास ओवर करने के बाद आज मिलने आते हैं, ठीक 6 बजे आते हैं, ठीक 6, हाँ 6 बजे पक्का आएंगे, ठीक है, ठीक है ठीक। कार्मल का क्लास 8 का, हाँ वही शिवम, यहाँ पर चालू किए, शुरू में जब चालू किए तो पैसा का हम लोग अपने दिक्कत है ना, तो वो खराब लगता है, क्या कहें, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। टीचर लोग कर रहा है मैथ, लोग कार्मल ऐसा है ना कि मैथ भी सही से नहीं हो रहा है लोग, और ये लड़का बहुत तेज है, हाँ कार्मल में आप हम कार्मल में, हम बता रहे हैं ना, हम कार्मल में क्लास 8 में वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं पता है, जो सिंपल यूनिट में आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जो ये पढ़ा रहे हैं वो लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ नॉर्मल है, पर ICSE बोर्ड का हार्ड है, नहीं गलत बोल रहा है, तो हम माइनर नहीं कंपेरिजन कर सकता है, CBSE और ICSE में टफ है, समझा, तो CBSE नहीं कर लेता, टफ नहीं होता तो तीनों मिला करके 100 नंबर का रहता है। कार्मल ICSE बोर्ड हार्ड है, ये तो मानते हैं, देखें समझे।
तो मैथ जानते हैं हम, तो स्कूल वाला को बोलबो किए थे इसके पापा को, और इसके पिताजी ने इसके दादाजी, इसके दादाजी ब्लॉक में कोई ऑफिसर ग्रेड पे थे, है ना। घर देखिएगा ना, बोलेगा साल लगा, है ना। ब्लॉक में कोई ऑफिसर ग्रेड पर थे, पैसा दबाए होंगे। अच्छा और क्या, हाँ देखें यार, तो आप लोग को निकालना है ओवरऑल एवरेज, ठीक है। तो सर ये एवरेज जो क्या है ना, समझिएगा, लेते हैं 18, ठीक है। रविंदर आप छोटे हैं, पहले आप ही की बात मान लीजिए। महाभारत में था ना कि अनुज के बाद पहले माना जाता है, तो वही माना जा रहा है, ठीक है। 18%, ठीक है। अगर 18% को बेस माना गया है, ठीक है, 18 से कितना कम है ये, 8, माइनस में जाएगा, -8 × 3 -24, ठीक है। क्या आ जाएगा, -24%। कितना ज्यादा है, 2 + 2 मतलब प्लस 2 × 2 कितना, +4 बटा 5। ये हो जाएगा आपका -20 बटा 4, -4 होगा ना। 18 - 4 14। रविंदर हुआ, आया दिमाग में, हाँ ठीक। देखिए 25 को देखिए, आर पार भी कर सकते हैं। देखिए अगर ये 25% को बेच लिए, कितना का है, -15, ठीक है। -15 × 3 -45, ठीक है। ज्यादा कितना, 5, कम है ना, वही तो कम है ना। -5 कम है, -5 कम है × 2 -10, ठीक है, बटा 5। -55 बटा 5 -11, तो -11 कम है तो 14%, है ना। पॉइंट लेगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं। इसी को बेस मान करके हम एलिगेशन बताएंगे, लेकिन एलिगेशन का यूज कहाँ करना है पहले वो तो समझ लें, है ना। ओवरऑल में एलिगेशन का यूज होता है, ठीक है, बताते हैं अभी। ये समझ में आया सबको, ठीक है। तो अपने मन से किसी को भी बेस मान करके, आप लोग कॉपी में नोट्स जब बना रहे हैं ना, तो आप लोग इसको बेस मान करके बनाइए। आप लोग कॉपी में नोट्स लिखिएगा ये वाला, ठीक है। 10 को मान करके बनाइएगा, 10 को, तो ये प्लस ज्यादा कितना है, ये 10 × 2 बटा 5, 10 × 2 बटा 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 बटा 5 कितना, 4 होता है ना। तो ये 4%, तो कुल मिला करके 14%। समझ में आया सबको, ठीक है। मतलब घर में उसका मछली बना खा रहा हो ना वो बोले तो मिलते हैं ना, कुछ प्रोग्राम करेंगे रात में, मिलते हैं। अच्छा निकलेंगे, पढ़ा के निकलेंगे आराम से। अच्छा इसका मतलब देते ना बड़ा बड़ा बैनर लगाएंगे, मेन ऊपर लाने होता है, अरे लगाएंगे, चालू कर लगाना है, 2-3 जगह लगाएंगे ऊपर ला होल्डिंग हो। हाँ सब बैनर बेकार हो गया। नहीं सर, नहीं जो बड़का बड़का होल्डिंग है तो ऊपर में यार उसमें लगाएंगे, केवल अपना फोटो लगाएंगे और सीधे लर्नर्स पॉइंट मैथ स्पेशलिस्ट, खाली मैथ स्पेशलिस्ट लगाएंगे, समझे। नेट का इस्तेमाल कीजिए, खान सर का चालू हो गया है, देखना चालू कर दीजिए। खान सर का स्टार्ट हो गया, वीडियो लिंक एक्टिवेट हो गया है, एडमिशन एक्टिवेट हो गया है खान सर का। सबसे पहले जीएस का ले लीजिए खान सर का, बस। हाँ सुमित को, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, खान सर का जीएस में कहीं नहीं समझ में आए, या फिर रीजनिंग का अगर करना है आगे चल के पीयूष सर कर लीजिए,
ठीक है, नहीं समझ में आए फोन कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, सर ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है, हमको पूछ लीजिएगा, हम करवा देंगे। ठीक है, बस हम मैथ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कल जब वहाँ चिल्ला रहे थे, आवाज वहां तक आ रहा था क्या? हाँ? नहीं किसी को तो अब्दुल बोले आ रहा था आवाज। क्या चीज? अरे भैया 100 लोग कीजिए ना, आप सही हैं, चलिए ठीक है, हम मानते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है, हम लोग कुछ भी कर लेंगे, सब चीज में सही है। ठीक है, हम हर चीज में तैयार हो जाएंगे, बस खाली जो बोल रहे हैं ना, हम गिरिडी के लिए हम करना चाहते हैं, हम तैयार हैं, एग्रीमेंट कीजिए, लेकिन खाली ये बोलिए कि आजीवन आप लर्नर्स पॉइंट के लिए ही जिएंगे मरेंगे। तब कीजिए। आप लोग ये समझते हैं कि अगर 3 टीचर मार्केट में ये समझ के आ जाए, युवा टीचर 25-26 साल का टीचर अगर ये समझ के आ जाए कि केवल मैथ, रीजनिंग और जीएस ये तीनों ही आजीवन हम लोग पढ़ाएंगे, तो मजाल है कि आप चेंज पूरा ये अंपायर को चेंज नहीं कर सकेंगे। अंपायर खड़ा कर देगा कोई आदमी जी? अगर 3 आदमी आजीवन सोच ले तो। आजीवन आदमी सोचता कब है पता है? जब हर तरफ से कंपटीशन से हार जाता है, समझे? 30 साल 32 साल हो जाएगा, आप बोलेगा अब ना निकलेगा, कोचिंग खोलो। हाँ समझे? अब उस समय एक्टिवेशन पावर लो। अब मेरा जो इस समय 26 साल का उम्र में जो मेरा एज में जो एक्टिवनेस है वो 32 साल में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तब उस समय वो बैठ करके कुर्सी में देखो, ये जो लिखा हुआ है ना डेविएशन 3 है और कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो वो एक्टिवेशन पावर कम हो जाएगा, क्योंकि आप हार जाइएगा। उसमें होगा क्या ना कि जमाना से भी हार जाइएगा, समझे? अभी हम अपने आप को क्या बोलेंगे पता है? कि हम फॉर्म भर सकते हैं, भरते नहीं है। हम तो भर ही सकते हैं फॉर्म, नहीं भरते हैं। इतना भी खराब टैलेंट नहीं है भाई कि एमटीएसओ ना निकाल सके, समझे? इतना भी खराब टैलेंट नहीं है, समझे? तो इसीलिए बोलते हैं कि मेरा पूरा का पूरा मन केवल और केवल मैथ में, समझे? इसे देखे नहीं फोन किया हमको कि मैथ का कोई टीचर खोजे नहीं, वो नहीं सर कोई मिलवे नहीं कर रहे हैं सही, समझे? इसीलिए सही से कोई नहीं मिलता है उस लेवल का पढ़ाने वाला। कुछ है स्कूल में पढ़ा, जो स्कूल में पढ़ा रहा है ना, जो है जो स्कूल में पढ़ा रहा है। चलिए, बट मजाल है मेरा बात माने। समझे? ये सब आवाज आ रहा था ना कि आपका बैनर लगाएं, फोटो वोटो में लगाएं, पूरा बोले थे हम। स्पेशली बोलने के लिए ये आए थे कि आपको कौन बोला हम पढ़ा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा हम नहीं फूट कर रहे हैं, है ना? हाँ, मतलब कि हम फूट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहीं और नहीं सोच रहे हैं, है ना? हम बोले चुप रहिए ना। हम तो बोले कि शर्म लिहाज है, बेशरम कहेंगे, शर्म लिहाज है आपको? हाँ, जाके देखिए नीचे, मेरा फोटो साइड में, आप लोग का फोटो बीच में, हाँ? और ना ही मेरा फोटो ज़्यादा बड़ा है ना ही छोटा है, और ना आप लोग का फोटो छोटा है, तीनों का बराबर लेवल में है, हाँ? और सबको पता है कोचिंग कौन खोला है, और फिर भी तीनों का फोटो लगाए हैं, और तीनों का नंबर भी दे रहे थे। नया जो बैनर बनाए थे तो तीनों का नंबर दे रहे थे। जो नया बैनर लगा हुआ जो टोटो में अंदर घुसा ले, और हम मेरा कोना में, हम ऐसा नहीं हुआ कि अपना बीच में रख सकते थे और थोड़ा बड़ा करके कर सकते थे हल्का, कि नहीं ऑनर, लिखवो नहीं किए कि ऑनर कुछ भी, खाली मैथ स्पेशल अमित सर, यही सब। तब तुम लोग बोलोगे क्या कि हम लोग आजीवन रहेंगे? तो रहो, हम तैयार हैं, रहो, पर मानोगे तब ना तुम लोग।
गिरिडी को चेंज करने का कहला तो निकल दोगे तो हम क्या करेंगे फिर? तो इससे अच्छा अभी निकल जाओ, निकलोगे तो अभी निकल जाओ। हम पहले भी अकेले थे, अभी भी अकेले हैं। दिए अच्छा सुधार के गए तो गेटा बंद कर रहे थे, हम बोले गेटा खोलिए, जो होगा सब खुल्लम खुल्ला होगा सबके सामने। हाँ, गेटा बंद कर रहे। हाँ, बोला 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 वो महीना का पैसा, हम बोले पैसा? बोले 10,000 रुपया आपको दिए थे, पिछला महीना ईमानदारी से पढ़ाए थे इसीलिए। ये महीना जैसे धोखा दिए ना, 1,000 दिए थे ना, 1,000 दिए। बोला अब तो आपको फुट्टी कोड़ी न देंगे, जे करना करिए, फुट्टी कोड़ी न देंगे आपको, ठीक है? रहा एग्रीमेंट के बाद हम अभी भी करने को तैयार हैं, लेकिन लिखिए खाली जो हम बोल रहे हैं सो पहले आप लिखिए, हम करने को तैयार हैं, लेकिन कुर्बानी देगा कोई तब ना बाबू। तैयारी कर रहे जो आदमी 7-8 साल से, अपना मिट्टी के लिए कोई कुर्बानी तो दो। अब्दुल कलाम जी अमेरिका में, उनको अमेरिका में ऑफर आया था, उनको वहाँ पढ़े थे ना, वो नासा के तरफ से ऑफर आया था कि तुमको चीफ बना देंगे यहाँ का। वो इंसान कुर्बानी वहाँ पर, यहाँ तक कि अपना बायोग्राफी में ये भी लिखे हैं कि कुछ समय के लिए मेरा इतना भयानक ऑफर था ना कि कुछ समय के लिए मेरा भी ईमान डोल गया था, इतना खतरनाक ऑफर था। नासा का चीफ समझते हैं? अब्दुल कलाम जी उस समय बनने के लायक भी थे भाई, है ना? अकेले दम पर इसरो खड़ा कर दिए, अकेले दम पर ये विक्रम साराभाई, ये सब मेनन साहब, ये तीनों, तब आदमी देगा नहीं। ये मेजर ध्यानचंद, 1936 का ओलंपिक में, बाप रे, ये क्या नाम था इसका, हिटलर, बताया था ना आप लोगों को? हिटलर, वो हिटलर मतलब उनका क्या बोला ना कि उनका जो स्टिक था वो तोड़ दिया गया। बोला कि इसको तोड़ो, इसमें चुंबक लगा हुआ है, समझे? वो लेल्हाओ क्या बताया जाए कि भले स्टिको में चुंबक हो, लेकिन बॉल तो लोहा होना चाहिए, तब ना चिपकेगा। बोलो ठहरा नॉर्मल, चिपकेगा वो। तो स्टिक तोड़ दिए, स्टिक तोड़ने के बाद जो नया स्टिक मिला उससे ज़्यादा गोल दाग दिए थे ठीक है, तो लाओ नया मिला, समझे? ओलंपिक में गोल पोस्ट 2 उंगली छोटा था, सुने हैं ना? मतलब कि आधा गेम हो गया था, लेकिन एक गोल भी नहीं मार पाए थे। तो उनसे दोस्त लोग पूछे थे कि क्या हुआ, गोल क्यों नहीं मार पा रहे हो? तो बोले कि ओलंपिक में बोले थे कि गोल पोस्ट ना पाओ, गोल पोस्ट 2 उंगली छोटा है, गोल पोस्ट छोटा है, मतलब 2 उंगली ना, कुछ बहुत छोटा है। जब नापा गया ओलंपिक में, ओलंपिक को रोक करके नापा गया तो गोल पोस्ट छोटा निकला। इसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट, समझे? परफेक्शन होना चाहिए, समय लगता है, समझे? समय लगता है परफेक्शन बनने में, समझे? यहाँ सोचेगा आदमी क्या कि आया नहीं कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना में सोचेगा मैथ का धुरंधरे बन जाएंगे, कॉम्पिटिशन धुरंधरे बन जाएंगे। इस बार जो CGL निकाला उसका देखिएगा, 2019 में वो 2 मार्क्स से रहा था एगो। मेजर ध्यानचंद, मेजर लाल्स ध्यानचंद नाम था उनका, मेजर लाल्स नाम था उनका। वो ना रात का चांद का रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे, इसीलिए उनका नाम मेजर ध्यानचंद पड़ा था, क्योंकि वो चांद का रोशनी में तैयारी किया करते थे अपना। और रेलवे का जो पटरी होता है ना, पटरी है ना, उसमें बैलेंस बनाते थे, समझे? वो पटरी में बैलेंस बनाते थे घुमाने का, कि पटरी से गिरे ना, बॉल घूमते घूमते रहे, समझे? तो इस तरह का प्रैक्टिस हुआ करता था, समझे? हम लोग का भी नाम आएगा, बस कल उस तरह से एक ही चीज पे टिके रहो और एक ही चीज पे डटे रहो, समझे? देखें आप, अब यहां पर ये हो गया डेविएशन, समझ में आया? डेविएशन
कभी कभी क्या रहेगा ना, डेविएशन के बारे में मेरा बात सुनिएगा, डेविएशन क्या रहेगा। अच्छा, डेविएशन में जैसे कुछ पैसा मतलब क्या है, कुछ पैसा कुछ परसेंट पर दिया गया है, कुछ पैसा कुछ परसेंट पर दिया गया है, और ओवरऑल परसेंट पूछ लिया गया है। वही ना हो रहा है, कुछ पैसा कुछ रेट पर दिया गया है, कुछ पैसा कुछ रेट पर दिया गया है, ओवरऑल रेट पूछ लिया गया है। समझ में आ रहा है ये वाला? तो ये आँख में लग रहा है, लाइट लग रहा है आँख में, इधर आ जाइए हल्का, ठीक है। नहीं देखिए, कुछ पैसा कुछ रेट पर दिया गया है, कुछ पैसा कुछ रेट पर दिया गया है, और ओवरऑल रेट पूछ लिया गया है। और ओवरऑल रेट निकालने के लिए हम लोग को जरूरत क्या है, ये जो पैसा है उसका रेशियो का, ना कि रियल का, है ना। तो एग्जामिनर कभी कभी क्या करेगा ना, रेशियो ही दे देगा, कभी कभी रेशियो ही दे देगा, ठीक है। कि अमित ने अपने 2 दोस्तों को कुछ पैसे दिए जो 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। पहले को 10% के इंटरेस्ट पर दिया, दूसरे को 20% के इंटरेस्ट पर दिया। बताइए ओवरऑल उसे 1 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो सर क्या जरूरी है हमको, रियल का पहले से ही दे दिया रेशियो। समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक है। अब देखिएगा, तो सर एलिगेशन आप लोग किसी में भी लगा सकते हैं। कोई अगर एक भी हमको अमाउंट बोलना चाहे, डेविएशन हम लोग किसी में भी लगा सकते हैं। कोई अगर अमाउंट बोलना चाहे कुछ भी, तो बोलिए हम ट्राई करते हैं। एक व्यक्ति, अच्छा 3 को का ट्राई करते हैं, ठीक है भाई, अभी 3 को कर लेते हैं एक बार। देखिए सर, यहाँ पर 3 दोस्तों को दिया गया, 3 दोस्तों को दिया, डाटा थोड़ा इजी चूज करते हैं, ठीक है। 3 दोस्तों को दिया गया, एक दिया गया है 8,000, एक दिया गया है 12,000, एक दिया गया है 16,000। 3 दोस्तों को दिया गया, ठीक है। पहला दोस्त को दिया गया है 20% पर, ठीक है। तीसरा को दिया गया है 45% पर। सर तीसरा को दिया गया है आपका 30% पर। कितना परसेंट पर? 30% पर, ठीक है। बताइए ओवरऑल उसे 1 साल में कितना परसेंट का लाभ हुआ। कुछ तो लाभ होगा ना 1 साल के बाद, ठीक है। कितना परसेंट का लाभ हुआ? सर ये समझिएगा, सबसे पहले ओवरऑल निकालना है। कुछ का कुछ दिया हुआ है, कुछ का कुछ दिया हुआ है, ओवरऑल हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। क्या लगाएंगे? डेविएशन, डेविएशन लगाएंगे। ये गया आपका 3 0 3 0 3 0, ये गया 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, ठीक। आप बेस किसी को ही मान सकते हैं, बट ऐसा को मानिए जो थोड़ा बीच में हो, ठीक है। 3 गो में उसको हम लोग मानते हैं जो किस में हो, बीच में हो। ये मान लेते हैं 30 बीच में है ना, 30 बीच में है। अब देखिएगा 30 से कितना कम है, 10, 10 × 10 तो माइनस होगा ना, -20% मान लीजिएगा, ठीक है। 12% सब लिखने की जरूरत नहीं आ रहा, पता चल रहा है कि परसेंटेज में आएगा। ये कितना क्या ज्यादा है, 15 तो प्लस 45, सही है। डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9। सर प्लस 25 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो ये जाएगा आपका कितना बार में, 3 2 2 7/9%, ठीक है। तो 30 + 2 7/9% कितना हो गया, 32 7/9%। ये और ये ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ना आप लोग से। अब एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। अब एलिगेशन लगाएंगे, उतार लीजिए इसको। जिंदगी की तलाश में हम
तुरंत। हाँ, पानी खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया? तेरी ध्यान नहीं रहा होगा। बोलते हैं लेते हैं तो मोबाइल मंगा देते हैं, ध्यान नहीं रहता है। नंबर फोन पानी वाला लगा देंगे, किसी को दिखेगा ना कि पानी खत्म हो गया तो अपने ऑर्डर कर दीजिए। अचानक 10-15 हज़ार मत मंगा दीजिएगा। खोल दीजिए तो आनंद, पीछे से खोल दीजिए तो चला गया लगता है वो लोग। सब खोल दीजिए, वो बंद है, वो वाला खोल दीजिए। पर्दा पलटाइए, पर्दा हटाइए, उसका उसका। अब मजा आया। पंखा चालू कर दे क्या? हाँ, चालू करने बोल रहे हैं ना। देखिए 2 मिनट तक चालू कर देंगे। हाँ, अब सही है क्या? चलिए आइए देखिए अब करते हैं। सपना बाबू कहाँ आ गए हैं? चलिए यहां देखिएगा सब लोग, आइए। अब क्या करना है? अब लगाना है एलिगेशन। एलिगेशन क्या होगा सुनिएगा, ठीक है। बोला क्या गया है, एक मतलब एक आदमी ने अपने 2 दोस्तों को, अच्छा यहां पर क्या लगेगा, उल्टा है थोड़ा, मतलब उल्टा गंगा से बहेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए एक आदमी के पास, वही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। 12,000, 8,000, 10, नहीं 16,000 नहीं, 2 आदमी का ले रहे हैं, ठीक है। 12,000, 8,000 और पहला को 10%, दूसरा को 20%, और कुल मिलाकर कितना हुआ था मेरा? 14% हुआ था ना, ठीक, समझिएगा। एक आदमी के पास 20,000 रुपया है। कितना रुपया है? 20,000। एक आदमी के पास 20,000 रुपया है, ठीक है। उसने पहले दोस्त को 10% के इंटरेस्ट पर, पहले दोस्त को मान लेते हैं, पहला दोस्त ए है, दूसरा दोस्त बी। पहले दोस्त को 10% के रेट पर, दूसरे दोस्त को 20% के रेट पर दिया, और उसे ओवरऑल कुल मिलाकर के ओवरऑल उसे 14% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है 1 साल में, ठीक है। तो सर अपना पहला दोस्त को जो देता है उसको कहां लिखेंगे? यहां पर। दूसरा दोस्त को जो देता है उसको लिखेंगे यहां पर, ठीक है। और जो ओवरऑल होता है, टोटल जो होता है, वो कहां लिखेंगे? बीच में, ठीक है। एलिगेशन कैसे लगता है? एलिगेशन भी एक ट्रिक है, ठीक है। ये 20 में से 14 गया तो 6। समझिएगा, बड़ा से छोटा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, बड़ा से छोटा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे राउंड,
अगर यहां 20 होता, यहां 10 होता, इधर बढ़ते। ठीक है सर, 20 में 14 गया तो 6, 14 में 10 गया तो 4 यहां पर। ठीक है, और ये दोनों को रेशियो में ले लेंगे 3:2। मतलब सर 20,000 को अपने दो दोस्त ए और बी को 3:2 के अनुपात में पैसा दिया गया है। तो बांटने सबको आता ही है ना, 3:2 के अनुपात में पैसा दिया गया है। ठीक है, समझिएगा सर, बांटने आता है ना, ये रेशियो में है तो कर देंगे, क्या लिखेंगे यहां पर 5x बराबर 20,000, x बराबर 4,000। आप तो समझ में आ रहा है, ये कैसे लिखे समझ में आया? बांटने का नियम होता है। नहीं 14 दिया हुआ था। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन क्या था ना, समझिएगा कि एक आदमी के पास 20,000 रुपया है। ठीक है, उसने पहले आदमी अपने पहले दोस्त को 10% के लाभ पर दिया, दूसरे दोस्त को 20% के लाभ पर दिया, कुल मिलाकर के ओवरऑल उसे 14% का लाभ हुआ, वो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो बताइए अपने पहले दोस्त और दूसरे दोस्त को कितना कितना रुपया वो दिया था। तो सर यहां पर अगर ओवरऑल दे दिया हो पहले से, ओवरऑल अगर वो क्या किया हो पहले से ही दे दिया हो। ठीक है सर, तो यहां लिखेंगे बीच में ये 10% के लाभ पर, ये 20% के लाभ पर। ठीक है, ओवरऑल कहां लिखेंगे बीच में। तो 20 में 14 गया तो यहां कितना आएगा 6। सर 14 में 10 गया तो 4 आएगा ना। ठीक है सर, अब रेशियो में करेंगे तो 3x और 2x। सर 3x और 2x बताने का मन कर रहा है एक चीज कि सर ये 3 और ये 2 a और b का ही रेशियो क्यों आया, काहे मान ले कि 3 और 2 का ही आया है ना। काम तो हम लोग रेट पर किए हैं, चला रेट पर करने के बाद ये प्रिंसिपल का रेशियो कहां से आ गया है। सर ये प्रिंसिपल ही है ना कि पहला को दिए हम कितना, पहला को दिए ए दिए थे अमाउंट और दूसरा को बी दिए थे, तो यही ना ए और बी का रेशियो क्या आ गया आपका 3 और 2 का। तो जो हम इसको दिए वो सुनिए, लाइन सुनिएगा, जो हम ए को दिए वो ए के लिए तो उसका प्रिंसिपल है ना। सुनिए, आवाज आ रहा है मेरा, दिखा तो रह गया। जो हम बी को दिए वो बी के लिए तो उसका प्रिंसिपल है ना। आमीन, समझ में आ रहा है। तो सर काम रेट पर किए हैं, प्रिंसिपल का रेशियो आ जा रहा है, ऐसा क्यों है ना। तो सर ये फॉर्मूला याद है, ये वाला रेट परसेंट इज इक्वल टू 1। सर यहां पर आपका पता है क्या होता है, यहां पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़िएगा, ये आता है आपका बेस, समझिएगा। सर जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस का कहानी सुनाते हैं, ठीक है, जो हमको प्रॉफिट और लॉस होता है, जो हमको प्रॉफिट और लॉस होता है सर वो किसको बेस मान करके हम लोग निकालते हैं। सर प्रॉफिट और जो लॉस होता है, समझिएगा मेरा बात, अगर हम कोई सामान को 500 में खरीदें, हम कोई सामान को 500 में खरीदें, सर 500 में खरीदने के बाद उसको हम बेच दिए 550 में। ठीक है, कितना बेच दिए 550 में। अच्छा एक घटना सुनिएगा, 500 में खरीदने के बाद हम एक अपना जो एम्प्लॉय थे है ना, उनको हम दे दिए, बोल लो ये शर्ट को बेच देना। ठीक है, और वो बेच दिए हैं कितना में 550 में वो बेच दिए। ठीक है, 550 में बेच दिए, उसको हम नहीं बताएं कि वो शर्ट हमको कितना पड़ा था, है ना, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना पड़ा था वो नहीं बताएं, वो बेच दिया 550 में। अब वो कंफ्यूज कि मालिक को कितना का प्रॉफिट हुआ होगा, पता नहीं।
जब तक उसको सीपी नहीं पता हो, जब तक उसको सीपी कॉस्ट प्राइस नहीं पता हो, क्या उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का लाभ हुआ, ये पता चलेगा क्या? तो सर नियम क्या कहता है कि प्रॉफिट और लॉस किसको बेस मानकर निकालते हैं? सीपी को। हमको कॉस्ट प्राइस पता है, हमको क्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य हमको पता है कि हम उस शर्ट को कितना में खरीदे थे। तो 550 में अगर वो बिका है तब हमको पता चल गया कि हमको 50 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो सर प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट या लॉस किसको बेस मान करके निकालते हैं? सीपी को। उसी तरह से सेम जो रेट लगता है, रेट, दर, सर रेट जो होता है, ब्याज जो होता है, वो किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर लगता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को 12,000 दिए 10% के ऊपर और हम पैसा जोड़ रहे हैं जो मैं तिजोरी में रखा ले उसके ऊपर, नहीं ना। सर जो पैसा उसको दिए हैं उसी पर हम रेट जोड़ेंगे, मतलब प्रिंसिपल पर ही मेरा रेट होगा, है ना। ये समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल जो उसको देंगे, रेट किसको बेस मान करके देंगे? हम किससे निकालेंगे? हम रेट किसको बेस मान कर निकालेंगे? प्रिंसिपल को बेस मान कर निकालेंगे। सही है। इसीलिए सर हम लोग जब रेट पर काम करते हैं तब प्रिंसिपल आता है, ठीक है। जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस पर काम करेंगे तो उसमें भी एलिगेशन जब करेंगे तो क्या आएगा? मेरा सीपी आएगा, सीपी का रेशियो आएगा। अब्दुल समझ में आ रहा है? ठीक। इसीलिए मेरा सीपी का रेशियो आता है ये वाला। तो अब यहां पर क्या हुआ? सर 20,000 को हमको बांटना है किसमें? 3x और 2x में। तो कुल मिलाकर के कितना? 5x। सर ये 20,000 को ही ना ये दोनों में बांटना है, ठीक है। 20,000 को ही ये दोनों में बांटना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 5x इज इक्वल टू 20,000, x इज इक्वल टू 4,000। अगर x इज इक्वल टू मेरा आ गया कितना? 4,000 आ गया, x मेरा आ गया 4,000। तो सर ये 3x है ना, 3x का मतलब कितना होता है मेरा? 12,000। 2x का मतलब कितना हो जाएगा? 8,000। सही है। तो सर क्या क्या दिया हुआ रहेगा? पहला दोस्त को दिया, दूसरा दोस्त को दिया, कुल मिलाकर के कितना हुआ उस पर एलिगेशन लगाएंगे और आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये वाला? उतारिए इसको। अरे यस, सामने में ऊपर में जो पिंक कलर का छोटा सा रजिस्टर है ना, पतला सा, वो लेते आना। वो पानी आया क्या? ठीक। तो हम बोला आज कोल्ड ड्रिंक पिए थे ना, वही बोला। कोई है क्या? यही ना? कोई एगो पेन 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 इन लोग होली किए क्या? जोश उसको लगा दीजिएगा। उस बात कर लीजिए ना। उसको भी जोश, उसको भी लगा दीजिए। पूरा पूरा
काहे रही? हाँ? बुखार आ गया? गजब आवाज करता है पंख में, शांति लगता है एकदम। अच्छा, ये हम उसमें लिख दिए थे, उला क्या बोलते हैं डायरी में, है ना। ये मंथ में कौन कौन दिए थे मुझे बताइए तो। प्रियंका दे चुके थे, ठीक है। इधर से इधर से इधर से इधर 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 कौन दिए थे? इधर मैंने प्रिया आप दिए थे शायद। दिव्या का लिखा हुआ है, उस समय देने भूल गया था। दिव्या का इधर से यश तो दिया था ना, इधर से इधर से इधर से इधर से राजू, हाँ। और उधर से जो आप दिए थे, आप दिए थे पिछला महीना का, ठीक। हाँ मम्मी से बाहर। अच्छा, ये अब्दुल आप दे चुके थे ना, अब्दुल। और इधर से सुनील गोविंद, ठीक है। हाँ, डेविड का एग्जाम देने गए ना वो, किसका? सीपीओ वाला, शाबाश। अच्छा राजू, आप दिए थे हमको, हाँ वो मंथ का दिए थे, हाँ याद है ना। हाँ वो मंथ का दिए थे आप, इसीलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ मतलब कि ठीक। और बाकी लोग का बचा हुआ है। संजू लिखा हुआ है, आज ही दिए हैं आपका लिखा हुआ, ठीक। मतलब ये बैच में दिए हैं कौन कौन? ये बैच में दिए हैं प्रिया, मनीषा, शिवजन, गोविंद, डेविड, संजू, प्रियंका, प्रिया, दिव्या, यश, अब्दुल, सुनील, गोविंद, डेविड, ठीक है। ये और अरे पापा भूलिए गए, मदन और चमेली दोनों लोग। क्या चीज? अच्छा सुनिए, अब इसमें मम्मी से ऐसा कौन सा प्राइवेट बात था जी? मम्मी से ऐसा कौन सा प्राइवेट बात था? हाँ, हमको लगा देखा देखी चलने लगा क्या? चलिए आप देखिए, यहाँ देखिए, अब समझिएगा, ठीक है। सिंपल मेन आदमी जो आज एब्सेंट है वो मृत्युंजय, निर्मल। निर्मल को तो मेला लगल है, इंचार्ज वहाँ हेड बनल है, वहाँ फोन किए थे कल। हाँ, कहीं गए हैं मेला लगाने। मेरूलाल और दिनेश मेला में गए क्या? नहीं, आज बचा हुआ है सर। क्या गिरा? मेरूलाल, अब बात एक मिनट, मेन आदमी गिनिएगा जी जो है सो। कौन कौन थे? मृत्युंजय, निर्मल, हाँ, और कौन? दिनेश, मेरूलाल, मदन, हाँ 5, संतोष 6, डेविड 7,
जगदीश आए हैं क्या कोई कॉलेज? ठीक। हाँ, उनका चेहरा में देख करके वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ, दिलीप, राजू और दिलीप दोनों एक साथ है, दोनों एक यूनिट है, ठीक है। नहीं धमाल में नहीं होता है कि मैं हम दोनों एक यूनिट है ना। हाँ, मैं राजू और दिलीप एक नंबर। हाँ हाँ, कितना हो गए? 7 को हो गए ना। लड़का लोग में ये 7 को ठीक है, ये लोग रेगुलर है। कौन? हाँ हाँ, आपके साथ? अरे प्रियंका का पीछा करते करते कौन इनका घर तक चल गए थे? पीला कलर का? मोटे हैं क्या? और मृत्युंजय मृत्युंजय सिलेंडर हो रहे हैं क्या आजकल? सिलेंडर के ऊपर बैठे हुए थे क्या? हो सकता है कि भर रहे हैं। हर चीज हो सकता है ना। चलिए यहाँ देखिए, लड़की लोग में कौन है? एगो मनीषा कहाँ है? काहेला? ओ अच्छा, ठीक है, सही है ना। मनीषा ठीक है भैया, वीडियो कैमरा कम से कम काम आ जाता है ना भाई, कभी इमरजेंसी में जाना हो तो, है ना। इमरजेंसी हम कम से कम जाना हो तो काम आ जाता है ना कभी। इसलिए टेक्नोलॉजी का फायदा हम ही तो उठाए हैं, ठीक है। चलिए, और मनीषा, सपना, दिव्या, ठीक है। और यहाँ से सुजाता और चमेली, 3-4 लड़की लोग में। और कौन है? नहीं, और कोई नहीं है, सही। हाँ, सबनम। हाँ, सबनम कहाँ गायब है? घर में हॉस्टल नहीं है क्या? चलिए यहाँ देखिए, हम माने या किसी को मानते हैं, रियली बताएं तो किसी को माने या ना माने, मानना पड़ता है हमको सुधा को। अगर आप लोग सब लोग शुरू से बने होंगे, जितना आप लोग का अटेंडेंस नहीं होगा, लड़का लोग का एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। लड़के लोग प्रियंका, है ना, ये तो मानते हैं। इतना दूर से आने के बाद भी हार्डली 2 दिन लड़के एब्सेंट कर ले ना, 2 दिन गिन करके। 5 महीना में 2 दिन, 5 महीना मतलब 30-5 150 150 दिन में अगर मैनेज किया जाए, एवरेज बोला जाए 140 दिन में, चुप रहा 2 दिन, ठीक है। हार्डली 2 दिन एब्सेंट किए हैं। सुधा भी कितने एब्सेंट किया है लगभग? एग्जाम को समय ना खाली। देखें, नालायकों, सीखो, ठीक है ना। ज्यादा ने बस ज्यादा ने एक चुल्लू भर पानी लीजिएगा, समझे? एकदम चुल्लू भर। आदमी लोग बोलता है कि चुल्लू भर पानी में कूद जाना, कहते हैं उस चुल्लू भर पानी क्यों बोला जाता है पता है? खाली पनिया लेकर के अपन नक्का डुबा लीजिएगा, समझे? इसीलिए, समझे? हाँ, महुआ ले लेना। चलिए यहाँ देखिए, अब इस पर, अब ये कैसे क्वेश्चन वैरायटी में कैसा आएगा, सो सुनिएगा, ठीक है। कैसा वैरायटी में आएगा, सो सुनिए। वैरायटी में क्या होता है? सो व्हाट इज दी वैरायटी? कभी कभी क्या देगा, 2000 प्लस 1% 200 चौक 800, ठीक। अरे जोश, फिर बॉडी देखना है। गेट बंद कर दिए हैं? अरे एकदम ऐसे करके आते हैं ना, देखिए खाली एक बार, है ना। चलिए यहाँ देखिए, अब आइए देखिएगा, ठीक है, करवाते हैं। सुनिएगा सर, ये हो सकता है कि
अबरी एक आदमी को हो सकता है क्या होता है, एक आदमी ए को 10% के लाभ पर 10% के इंटरेस्ट पर, बी को 20% के इंटरेस्ट पर देता है। अब क्या होगा ना, रुपया नहीं देगा, रुपया दे देगा, ठीक है। ओवरऑल जो परसेंट दिया करता था ना, वो परसेंट नहीं देगा, वो रुपया दे देगा। बोलेगा कि 20,000 की धनराशि दो व्यक्ति को दी जाती है। 20,000 की धनराशि दो व्यक्ति, सुमित यहाँ 20,000 की धनराशि दो व्यक्तियों को दी जाती है। पहले को 10% के रेट पर, दूसरे को 20% के रेट पर, और एक साल के अंत में उस व्यक्ति को 2800 रुपया का लाभ होता है। कितना रुपये का लाभ होता है? 2800 रुपया का लाभ होता है। बताइए उसने ए को कितनी धनराशि दी? सर ये दिया क्या है, कुछ को कुछ परसेंट, कुछ को कुछ परसेंट, ओवरऑल रुपया दे दिया है। सर अगर ये परसेंट दिया होता तब मस्त यहाँ फिट कर देते हैं और लेते आते हैं, है ना? लेकिन क्या दिया है, रुपया दे दिया है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा ओवरऑल उसको कितना का प्रॉफिट हुआ वही निकालना है ना। ओवरऑल उसको कितना का प्रॉफिट हुआ वो तो दिया हुआ है, ओवरऑल उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ वो निकालना है, ठीक है। ओवरऑल उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ वो निकालना है। सर 2800 का प्रॉफिट हुआ, समझिएगा एक साल के अंत में 2800 का प्रॉफिट हुआ, कितना में? 20,000 में ना, बटा 20,000 इंटू 100 होगा ना। ये 2020, ये 2020, कितना हुआ? 14% का। कितना हो जाएगा? 14%। बाकी आगे का प्रोसेस तो पता है आप लोग को, है ना। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा समझिएगा, ये जो रुपया दिया हुआ है, एक साल का प्रॉफिट जो दिया हुआ है ना, वो कर देगा आप लोग का, नहीं मंथली नहीं कर सकता, कर सकता है, ठीक है, मंथली भी कर सकता है। लेकिन अभी तक दिया क्या है कि उसको पहला आदमी को दिया है 10% पर, दूसरा को दिया है 20% पर, और 3 साल के अंत में उसे 8400 रुपया का लाभ हुआ है। 3 साल के अंत में कितना का लाभ हुआ? 8400 रुपया का लाभ हुआ है। सर ये तो पता है कि रेट हमेशा सालाना होता है, ये 1 साल का है, ये 1 साल का है। सर 3 साल के अंत में कितना का लाभ हुआ है? 8400 का लाभ हुआ है 3 साल के अंत में, ठीक है। सर 3 साल के अंत में अगर 8400 का लाभ हुआ है, ठीक है, 3 साल के अंत में 8400 का लाभ हुआ है, तो सबसे पहले मेन काम होता है कि उसको 1 साल में कन्वर्ट कर लें, उसको 1 साल में कन्वर्ट कर लें। सर 3 साल में अगर 8400 तो 1 साल में कितना? 2800, ठीक है। 1 साल में कन्वर्ट करने के बाद जैसे ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेंगे, 2800 बटा 20,000 इंटू 100, और उसको यहाँ पर लिख देंगे और एलिगेशन लगा देंगे, और जो रेशियो में आ जाएगा वो प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा, और 20,000 को उस प्रिंसिपल में बांट देंगे। क्लियर है यहाँ तक? हो गया? अब करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए वो बुक कहाँ है किरण का? हाँ मेरे पास। हाँ क्या बोल रहे हैं सुनील? आए भोरे वो कृति का बर्थडे का पार्टी बचा हुआ था, सालू का और कुछ मेरा,
तो मिली जुली सरकार, थोड़ा इकट्ठा ज़्यादा हो गया तो आ गया, समझे। बोल रहे हैं दिव्या क्लास सामने रहते हैं तो क्लास सुना सुना लगता है ना, और प्रियंका वाले दोनों गप करते रहते हैं, हल्ला होते रहता था। बेचारी को कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिल रहा है, तो हाथ पकड़ के बैठल रहते थे। चलिए देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश को, देखिए प्रकाश 20,000 में कुछ धनराशि, अच्छा मोबाइल ले लो, दे दीजिएगा, दे दीजिएगा मोबाइल, और मोबाइल और मोबाइल नहीं आपके पास, वो नहीं लाएं हम लोग। सदा बिना मोबाइल का निकलेंगे तो चैन नहीं पड़ेगा हमने के। ओहो वाह, देखिए प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर, शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है, उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 की आय होती है। 8% के लाभ पर दी गई राशि ज्ञात करें। वही है ना, है ना, वही ला। देखिएगा, आइए बताते हैं, सुनिए। प्रकाश के पास 20,000 की धनराशि थी, ठीक है। कितना धनराशि था? 20,000 की धनराशि थी, 20,000, ठीक है। उसने एक को 8% के रेट पर दिया, दूसरे को 4/3% के रेट पर दिया, ठीक है। उसे ओवरऑल 1 साल में, वो 1 साल का ही दे दिया है, 1 साल में कितना का लाभ हुआ? 800 का लाभ हुआ। अगर 1 साल में 800 का लाभ हुआ, ठीक है, तो रेट कैसे निकालेंगे? 800/20,000 इंटू ऊपर 4 जीरो नीचे 4 जीरो, मतलब उसको ओवरऑल मिला करके 4% का लाभ हुआ है ना। समझ में आ रहा है ये वाला? तो ये 4% कहाँ लिख देंगे? बीच में। अब मेरा बात को समझिएगा, यहाँ से क्या आप लोग को लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आ गया है बट्टे में, फ्रैक्शन में आ गया है ना। तो ये 3 को हटाने के लिए तीनों का तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। ये आ गया 24, ये आ गया 4, ये आ गया 12, ठीक है। अब बड़ा से जाइए छोटा की तरफ, ठीक है। 24 में 12 गया, 12 में 4 गया 8, रेशियो में करेंगे तो 2 और 3। 20,000 को 2 और 3 में बांटेंगे। 5x = 20,000, x = 4,000 होगा प्रीति। 4x = 5x = कितना हजार? 20,000 ना। ये 20,000 को ही ना ये दोनों में बांटना है, ये 20,000 को ये दोनों में बांटना है। अगर 20,000 को ये दोनों में बांटना है, इसका मतलब सर 5x = कितना? 20,000। सर x = 4,000। सर x = 4,000 आ गया, ठीक है। x = अगर 4,000 आ गया तो हमको निकालना क्या है? 2 और 3। सर मतलब ये हो जाएगा आपका 8,000, ये हो जाएगा आपका 12,000 आ गया। तो 8% का रेट पर जिसको दिया गया है, कितना दिया गया? 8,000। समझ में आया ये वाला? कोई दिक्कत? बताइए इसको। इतना समझाने के बाद तब जा करके ये कॉन्सेप्ट हुआ।
2 दिन का समय लगा इसको समझाने में, पूरा एलिगेशन और डेविएशन सब्स्टिट्यूशन। आर्मी का दौड़ है कि 10 दिन बाद? हाँ, हमको कोई बोला क्या कि आर्मी का दौड़ है एगो? हाँ है। शांति रखना है अभी ना, शांति अभी ये भोरे भोरे उतने भीड़ है। ये गाड़ी बनाता है टोटो वाला, टोटो वाला है, भोरे भोरे एक से गाना बजाएगा। लड़ाई होता है अच्छा, ऊपर तो नीचे जो पार है ना, ऊपर तो पानी Oh, nice. ये ना किरण का बुक हिंदी वाला किरण का, अरे यस तुम किरण का लिया है ना इंग्लिश में? हाँ हाँ सही है। क्या हो बोलिए? शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। अभी बोलता है यार है, ये बोलता है फिर मैं लिया लेकिन लाने के लिए बहुत भारी बुक है नहीं लाए तुम देना, हम लेते हैं। हाँ सर, तो खरीद के लेके कैसे किया? हाँ मैं ऑनलाइन मंगाए थे, घर में लेके आया था। आगे बोलो। उससे भी टेबल पर रखवाया होगा। क्या हो सकता है ये क्या? कहाँ ले पाएगा? बाहर आगे तुरंत रहे। भारी हो के ला ले पाए।
सर क्या नहीं करेंगे जिंदगी अपने बोझ सा हो जाए, हो गया। चलिए आगे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कल ला देंगे प्रिया, ठीक? ऐसे क्या रहते हैं, आपके पास सब चीज है। अगर कैट वर्ड को सॉल्व करना है तो वो थोड़ा हल्का है। बिल्कुल सब नहीं करते हैं कैट ब्रैकेट क्या होता है? हाँ सब बुक ठीक। कैट का बुक एक नंबर में मजाक है, कैट का बुक से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यार देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बतावे, देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइनली आप लोग का 2 दिन में पूरा डेविएशन, एलिगेशन और जो अमाउंट दोनों सेम बांटा जाता है वो तीनों का तीनों पैटर्न हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज के दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। सालाना रेट कितना है? सालाना रेट कितना है? परसेंट में 5% है ना सर। रेट तो हमेशा सालाना होता है। एक दिन में रुपया कितना कमा रहा है? 1 रुपया। तो 365 दिन में कितना रुपया कमाएगा? 365। मतलब 1 साल का उसका ब्याज कितना हो गया? 365 होगा ना। और यही है आपका कितना परसेंट? सही समझ में आया? 1 साल में ब्याज है 5%, 1 साल में रुपया कितना है? 365। 5% इतना प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है इंटू 100। ये गया आपका कितना बार में? 70 है क्या? बस ठीक। ये क्वेश्चन मजा आ गया ना। आप लोग इसके बाद चालू करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। ना ऐसा थोड़ा ऐसा परसेंट बड़ी माथा खराब हो गया। ये खाली परसेंट जो पढ़ रहा है ना, दिन लग रहा है क्या कि जिंदगी कितना परसेंट बचा हुआ है। समझे? इसलिए परसेंट हटाइए। अब करेंगे रेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेस लगाएंगे, वो ज्यादा मजा आएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस जब इस सिंपल इंटरेस्ट के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं 40 से 30-40 दिन लेगा सर। अब इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में कराएंगे। सेम है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम बताएंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम जब बताएंगे ना तब कुछ नहीं, खाली इतना ही बताएंगे, आधा घंटा का केवल कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या पता है कि साधारण ब्याज हर साल प्रिंसिपल पर लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल ब्याज पर भी ब्याज लगता है। बस यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, समझे? हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे A to Z। चलिए देखिए, खाली चैप्टर जो कंप्लीट होते जा रहा है हम उसको मार्क करते जाइएगा। शुरुआत से जो बने हुए हैं, रेशियो हो चुका है, टाइम एंड वर्क हो चुका है, परसेंटेज हो चुका है, ठीक है। क्या चल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस। बस अर्थमेटिक खत्म। सही से सही चैप्टर होता है अर्थमेटिक खत्म, सही वाला, ठीक है। बाकी एवरेज, फिर ये सब बोर्ड स्ट्रीम, एज, पार्टनरशिप, हम बड़ा चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका एग्जाम में वेटेज है, समझे? इसका एग्जाम में वेटेज है। उसके बाद एडवांस अगर रियल टाइम देखा जाए ज्योमेट्री को लगता है 2 महीना खींचेगा, 2 महीने से ऊपर। एडवांस का ज्योमेट्री ये लोग पढ़ा रहे हैं ना, इतना खतरनाक है कि मत पूछिए। कोई कॉन्सेप्ट हम स्टार्टिंग के बस बेस बना रहे हैं, बेस ओनली बेस पर। और अभी तक 120 क्वेश्चन हो चुका होगा। 120 क्वेश्चन हो चुका है
अभी ट्रायंगल हुआ है तो भाई पुष्पलता बोलते हैं बाप रे बाप। अभी वो बहुत पढ़ रहा है अब्दुल। अब्दुल तो ज्योमेट्री में बोले पहले अर्थमेटिक में कर लेते हैं। समझे? मजा आएगा आप लोग करने में, देखिएगा बड़ा मजा आएगा। चलिए बतावे। हाँ क्या टाइम हो गया? ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना खाली, है ना? एक क्वेश्चन करते हैं। अरे थोड़ा सा समय लेते हैं, बातचीत भी करके क्वेश्चन करते हैं आगे। उतना हेडेक्स लेके मत पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सुनिएगा, ठीक है? 800 रुपए की राशि, 800 रुपए की राशि है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? सर अगर 3 वर्ष में, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वही राशि जो 800 रुपया है 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ठीक है, मोबाइल क्वेश्चन भेजे हैं उसमें, देखें आप किसका? हाँ सुने सुने सुने, आई हियर, सुनिएगा। 800 की धनराशि, 800 की धनराशि 3 साल में कितना हो जा रहा है? 3 साल में कितना बढ़ रहा है? 3 साल में 156 बढ़ रहा है। 3 साल में 156 बढ़ रहा है, ठीक है? अगर 3 साल में 156 बढ़ रहा है, 1 साल में कितना बढ़ेगा? 52 बढ़ेगा, है ना? सर 3 साल में 156 बढ़ रहा है तो 1 साल में 52 बढ़ेगा। 1 साल में 52 बढ़ा। 800 का धनराशि 3 साल में 956 हो जा रहा है ना अब्दुल? समझ गए? ठीक। तो अगर 3 साल में 156 हो जा रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 52 बढ़ेगा। सर 1 साल में अगर 52 बढ़ेगा, ठीक है, कितना बढ़ेगा? 1 साल में 52 बढ़ेगा तो रेट निकल जाएगा बटा प्रिंसिपल कितना है मेरा? 800 इंटू 100। 800 इंटू 100 का मतलब 800 में 100 जाएगा और 100 में 100 जाएगा, ठीक है? तो नीचे कितना बचेगा? 8। सर ये 2 होगा और ये कितना होगा? 13 होगा। मतलब रेट कितना आ गया आपका? 13/2 आ गया, मतलब 6.5%, ठीक है? मतलब शुरुआत में रेट कितना परसेंट था? 6.5%, ठीक है? शुरुआत में रेट 6.5% था। शुरुआत में रेट कितना था? 6.5% था। सर शुरुआत में अगर रेट आपका 6.5% था, अब बोला है कि अगर 4% बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा? 10.5%। अगर रेट आपका 4% बढ़ जाए तो अब कितना हो जाएगा? 10.5%, ठीक है? अगर रेट 4% बढ़ जाए तो वही धनराशि पर, कौन धनराशि? 800 की धनराशि पर, ठीक है? मतलब P ये है, R ये है, टाइम कितना? 3/100, ठीक है? कभी कभी रंगे लगा दीजिएगा, बटा 100, ठीक है? 0 से 0 गया, ठीक है? ये पॉइंट हटा दे, यहाँ 0 आया, मतलब कि 10 आया। कैसे हो रहा समझ रहे हैं? 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 21 बार में, ठीक है? 21 तिया कितना? 63 होगा। 63 चौक 60 चौक 240 और 3 चौक 12, 252 होगा। हुआ या समाया? मुंडी क्या खुला रहा है?
तो पहले 800 था, ब्याज बढ़ा, कितना हो गया आपका 1052 हुआ। पता है इसको करने का कभी कभी दो तीन तरीका होता है ना। इसको मार देंगे इंटू 3 से, पर ये सब कोई डाटा में ये इजी होता है, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। डायरेक्ट कर देंगे 100 पूछ का, यही ठीक। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। वाह 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 वाह, ठीक है। अरे आप लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि नहीं? क्या हल्ला करना बोलिए। अभी कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो? हाँ मतलब हल्ला करना चालू रखिएगा, समझे? कौन? तेरा और तेरा दोस्त भरोसा नहीं, हम ना इसे छोड़ दो, है ना, छोड़ दो। लास्ट में लौट करके तेरे ही पास आएगा, ये इनको पता है। चलिए, इसीलिए अपना जो भी है खानदानी घर जितना लोग को है पकड़ के लेके आइए, ठीक है। मैथ बता देंगे एकदम अच्छा से, ठीक है। आप लोग खान सर का जीएस ले लीजिएगा, ठीक है। खान सर का जी एक्टिवेट हो गया है, लिंक आप लोग का एक्टिवेट हो गया है, लेना हो तो ले लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा अब्दुल ठीक बोले थे, अभी अंदर मैं सुतल थे तो अब्दुल ठीक है बोले थे। ठीक है, मैथ पे ध्यान दीजिए, उतना भी ऑनलाइन है, आदमी ऑनलाइन नहीं कर सकता है क्या? तो खोज के थोड़ा मोड़ा कर लीजिए, समझे। मैथ में क्या होता है ना ऑनलाइन में कि कैसे भी काट दो तो समझ में ही नहीं आता। कैसे भी काट मतलब उसमें जैसे आप स्टेप बाय हम यहाँ पर पूछ सकते हैं, समझ में नहीं ऑनलाइन किसको पूछे, कमेंट करेगा। मैथ में ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा, तुम किसी का भी चैनल उठाओ नहीं समझ में आएगा, हम ये बोलते हैं, समझे। इसीलिए मैं ज्यादातर ऑफलाइन बेटर होता है, समझे, मैथ का। तो दोस्तों कर रहा था ना, तो जो शुरू में बोला था कि ऑनलाइन नहीं समझ में आया, शुरू में ऑनलाइन बोला समझ में नहीं, बोला कि ऑनलाइन भी कर रहे साथ साथ ये भी कर रहे। तो मिक्सचर होना पड़ता है आदमी को, समझे। कन्वर्ट एक, हाँ जब, हाँ कहाँ पर हिब्रू 2/8 देखिएगा, सुनिए, देखिए सब शांत हो जाइए। ये निकाले थे, ठीक है। तो हमको रेट निकालना था, रेट परसेंट होता है 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल इंटू 100 होता है ना। 1 साल का ब्याज कितना 52 है, प्रिंसिपल 800 था, समझ में आया? अरविंद कहीं पर दिक्कत हुआ क्या? कहीं पर भी किसी को भी दिक्कत हुआ क्या? हम रिपीट कर देंगे। अरविंद 3 साल का दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलिए, घर जा करके रिवीजन चालू रखें, ठीक है। और घर जा करके आप लोग देखते रहें, है ना, खुश रहे, स्वस्थ रहें, रेगुलर रहें, ठीक है। और खास करके राजू, आंधी तूफान अलग हो जाए पर राजू अपना क्रम कभी नहीं छोड़ता। क्या सीख लीजिए 2 लड़की से, ये लोग कभी घर में काम होता हो जो है ना, परसों आएगा, ठीक है, परसों आएगा। यार ये कैटोलिक मुझे बना रहा है, अच्छा साथ ठीक है।
40